Hello, welcome to my YouTube channel Crazy Aspirant Raj. Learn smarter, not just harder. ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा दिन भर पढ़ते रहे, 18 घंटा टेबल में पढ़ते रहे, बैठ बैठ के, लेकिन कुछ घुसा ही नहीं। लेकिन 2 घंटा पढ़ा, पूरा माथा में घुसा घुसा के पढ़ा, तभी कुछ फायदा होगा। 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ठीक से बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के पढ़िए। सब स्टडी टेक्निक में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज मैं देरी ना करते हुए इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री शुरू करूँगा। एंशियंट इंडिया थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड होने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, डेली 2 घंटा देने से भी होगा। अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल है तो डेली 2 घंटा दीजिए। और एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप लोग डेली भले ही स्टैटिक या फिर दूसरा चीज़ छोड़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स एकदम नहीं सुनना है। ऐसा है कि आज आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़े लेकिन दूसरा नहीं पढ़ पाए, देन इट्स ओके, बट डोंट स्किप करंट अफेयर्स। आज मैं अर्ली हिस्ट्री से प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट करूँगा, और ऐसे ऐसे करके ट्राई करूँगा कि पूरा ख़त्म हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अर्ली हिस्ट्री। एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा वाला करने से अच्छा होगा? ऐसे इतना अच्छा ग्रीन जाने से हो जाएगा, इसमें नोट पैड रहेगा। थोड़ा पेज को स्प्लिट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अर्ली हिस्ट्री। हिस्टोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: प्री, प्रोटो and history. Sorry for my handwriting, but I have to complete it fast. Prehistory covers the events before writing was invented. The 3 stone ages usually represent it. तो 3 stone एज क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये सब है ही। सो राइटिंग वाज इन्वेंटेड, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब लिखने से क्या आपको भी समझ में आ रहा है? ये आर है, ये ए है, ये जे है। मेरा चैनल का नाम तो क्रेजी एस्पिरेंट जैसे है। इस वो अगर किसी को लिखित में समझना है तो कैसे समझेंगे? CR मतलब AZY, ये लिखने से आपको समझ में आ जाए कि ये क्रेजी लिखा है। तो वैसे भी प्री हिस्टोरी में, मतलब प्री हिस्टोरी वो है जब राइटिंग डिस्कवर हुआ ही नहीं था, ठीक है? वो इवेंट है, लिखना पढ़ना नहीं आता था आदमी को, वो उससे पहले का इवेंट को बोलता है प्री हिस्टोरी। 3 स्टोन एज है हम लोगों का, 3 स्टोन एज है। एक है आपका ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज का पीरियड है पैलेलिथिक पीरियड।
पैलियोलिथिक एज, लेट स्टोन एज मेसोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज को बोलते हैं न्यूलिथिक एज। अब के लिए 3 तो निमोनिक्स देते हैं हम, जैसे आसान भाषा में आपको याद रखना है तो आसान भाषा में आपको याद आएगा। जैसे आपका ओल्ड स्टोनेस, OLN, इसे याद रखिए, OLN। एंड पैलियोलिथिक का PMN, तो इसे रखिए। एज में होगा ओल्ड, लेट, न्यू। मतलब ओल्ड मतलब होता है बुढ़ा आदमी, लेट मतलब होता है मर गया, न्यू मतलब नया जन्म लिया। तो ओल्ड, लेट, न्यू याद रखने के लिए ओल्ड आदमी मर के नया करके जन्म लिया, ओल्ड, लेट, न्यू, ऐसे याद रहेगा। ओल्ड आदमी मर गया तो लेट हो गया, उसका पिक्चर में माला डाल दिया, उसका नया करके नेक्स्ट जन्म में बच्चा होके जन्म हुआ। तो एज में आपको याद रहेगा बुढ़ा आदमी, ओल्ड मैन डाइज, गेट्स द टाइटल लेट, एंड न्यू। ठीक है, इसमें टाइम नहीं खत्म इतना ज़्यादा बर्बाद करेगा। तो पैलियोलिथिक मतलब मेसोलिथिक, नियोलिथिक टाइम फ्रेम है 5 लाख BC से 10,000 BC तक, और मेसोलिथिक का टाइम पीरियड है 10,000 to 6,000 BC, और नियोलिथिक का 6,000 to 1,000 BC। पैलियोलिथिक एज approx 3.3 million years to 10,000 BP। तो BCE मतलब क्या होता है? बिफोर सेंटिनरी एरा, बिफोर सेंटिनरी एरा, बिफोर सेंटिनरी एरा। और BC को बिफोर क्राइस्ट भी बोलता है। डेथ बिफोर मतलब बर्थ ऑफ, डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जब क्रूसिफाई किया था उसका पहले का पीरियड को बोलता है BC, एंड आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट it is called AD, Anno Domini, that means after death of Jesus Christ. So Paleolithic age means the old stone age and begins with the first use of stones। उसमें मतलब सिर्फ स्टोन का स्टोन ही यूज हुआ था पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में सिर्फ स्टोन का टूल्स यूज हुआ था, जो जिससे स्टोन से मतलब शिकार करते थे, स्टोन से बहुत कुछ काम करते थे। यहाँ पे लिखा है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ स्टोन टूल्स बाय होमिनिस, इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस। अभी हम लोग क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या है? होमोसेपियंस। हम लोग पहले क्या थे? बंदर थे। इसे बंदर नहीं बोल सकते, एक स्पीसीज है जिसको बोलता है एप्स, जिसको बोलते हैं एप्स, APES। इसको बोलते हैं एप्स। ऐसा माना जाता था कि हम लोग इन लोगों का वंशज है। ठीक है, एक तरह का मंकी ही है। ये सब आज डिस्कस करने से बहुत टाइम चला जाएगा, फिर भी हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाने से टाइम बहुत हो जाएगा। तो होमोसेपियन से पहले होता है क्या, पूछ सकते हैं क्यू में, मतलब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आप लोगों को कि होमोसेपियंस से पहले इमीडिएट एंसेस्टर कौन था। होमोसेपियंस का इमीडिएट एंसेस्टर कौन था? होमिनिस, ये याद रखिएगा, होमिनिन्स। अभी थ्री immediate ancestor of hominins 3.3 million years ago to the end of Pleistocene or Ice Age 11,650 BP before the present period. Human ancestors are likely to have first evolved in Africa and later migrated to different parts of the world. The earliest human ancestor species to migrate out of Africa was Homo erectus, जिसका अभी हम इमेज शेयर किया था ऐप, यही है होमो इरेक्टस। यहीं पे होमो इरेक्टस लिख सकते हैं हम लोग। ये तो अलग जानवर है, ये होमो इरेक्टस। They were hunters and gatherers who lived in caves and rock shelters. They also learned use of fire later in this phase. They used unpolished stones like hand axes, cleavers, saws, blades, burin, and scrapers. They are also called quartzite men in India because they used quartzite tool for their tools. क्वार्ट्जाइट नाम का एक मेटल्स होता है क्वार्ट्ज, तो उससे ब्लेड्स बनाता था, सोपर्स बनाता था, ब्यूरिन्स बनाता था, स्क्रपर्स बनाता था। हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, क्लीवर्स, ये सब अगर आपको अंदर से नहीं है तो आप यहाँ पे मार सकते हैं। क्लीवर्स क्या है, ये सब गूगल में देख सकते हैं कौन सा चीज क्या है। ये सब है क्लीवर्स, ये सब से शिकार करते थे। पॉइंटेड स्टोन होता था, जैसे ब्यूरिन्स क्या है, तो कोई ब्रुइंस आ गया, सब पॉइंटेड स्टोन था। लेटर ऐसा हो गया आयरन एज आने के बाद, स्टोन एज में ब्यूरिन जैसा था। इससे अगर कोई ये पॉइंट है आगे में जो पॉइंटेड है, उससे अगर किसी जानवर को शिकार करता था तो शिकार हो जाता था। The Paleolithic age is divided into three phases according to the nature of the stone tools used by the people and the nature of change of climate. तो नेचर ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेट का हिसाब से मतलब 3 फेज में और डिवाइड करके देना पड़ा पेलियोलिथिक इसको। एक है लोअर, एक है मिडिल, एक है अपर। तो लोअर होता है 20 लाख से 6,000 60,000 बिफोर द प्रेजेंट पीरियड, 3,85,000 to 40,000 before present period middle, and upper is 40,000 to 10,000 before present period. Lower early Paleolithic is 20 lakh to 60,000 before the present period. इस फेज में ह्यूमन का जो एंसेस्टर था होमो इरेक्टस, ऐसा बिलीव होता था कि ये इंडिया में रहता था। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नर्मदा वैली जो है is a partial hominid skull cap in a basal conglomerate deposit in 1982। उसमें मतलब नर्मदा वैली में एक होमिनिड स्कल डिस्कवर हुआ था 1982 में।
This fossil is the oldest hominin fossil found in India and is known as the Narmada man or Sivapithecus sibhalensis. It was found at Hatnora near Hoshangabad in Madhya Pradesh. It is considered to represent the archaic Homo sapiens. It is the only existing fossil find of human ancestors in India. It provides direct evidence of the presence of early human ancestors on the subcontinent. इसमें रीजन दिया है और की सर्च दिया है और की फीचर्स दिया है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिवर स्वान वैली है, पंजाब अभी पाकिस्तान में है। इसका फीचर्स ये है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और नॉर्दर्न इंडिया में है बेलन वैली, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। रिच पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एविडेंस, प्रेजेंस ऑफ अर्ली माइक्रोलिथिक टूल्स एंड हैबिटेशन। अभी माइक्रोलिथिक टूल क्या होता है, लेट्स सी। तो माइक्रो मतलब स्मॉल बोलता है, एकदम स्मॉल। तो हम लोग देख सकते हैं माइक्रो क्या है। माइक्रो मतलब तो स्मॉल है। माइक्रो का मीनिंग क्या है? माइक्रो का मीनिंग है बहुत स्मॉल। अभी माइक्रोलिथ्स क्या है? एकदम स्मॉल स्मॉल स्टोन का जैसा बनाता था, ऐसे ये ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा से शिकार करता था। ठीक है। साउदर्न इंडिया में है अथीराम पक्कम, पल्लवरम एंड गुदियम नियर चेन्नई। इसमें एविडेंस मिला था लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का। स्टोन टूल जैसे हैंड एक्स एंड क्लीवर्स फ्रॉम एक्विलियन ट्रेडिशन, डेक्कन प्लेटो, हंसगी वैली एंड Isambur, Karnataka. Presence of Aquilian sites with extensive tool making evidence. सेंट्रल इंडिया, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। साथ में रॉक शेल्टर विथ पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एविडेंस मिला है। लाइफस्टाइल, अर्ली ह्यूमंस of this age were primarily hunters and gatherers and lived in nomadic lifestyle. नोमेड मतलब है आजकल के दिन में जो बंजारा बोलता है, नोमेड वन प्लेस टू अनदर घूमता रहता था। वो लोग एनिमल्स को हंट करता था, शिकार करता था, और रूट्स, नट्स एंड फ्रूट्स को पैरों का नीचे से या पैरों का ऊपर से इकट्ठा करता था। नट्स, फ्रूट्स, फल, ये सब लेता था। वो लोग मांसाहारी भी होता था। यूज्ड टू फेड ऑन फ्लेश एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय प्रेडेटर्स। मतलब कोई एक जैसे टाइगर, कोई एक टाइगर आया, ऐसे टाइगर, हाँ, टाइगर आके एक खरगोश को मारा। सॉरी, हमारा थोड़ा इसको खरगोश मान लेते हैं। एक खरगोश को मारा, मार के चला गया। तो उसका जो पसा कुसा था वो हम लोग का एंशियंट में ये लोग खाते थे, अर्ली ह्यूमंस उसको ही खा के बसर करते थे। नर्मदा वैली में एनिमल्स फॉसिल्स ऑफ एलिफेंट्स नेमेटिकस जाइंटस प्री हिस्टोरिक एलिफेंट, एक बहुत बड़ा हाथी था, उसका फॉसिल मिला था नर्मदा वैली में। इससे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में कि एलिफेंट्स नेमेटिकस क्या है। उसमें बहुत सारा मतलब ऑप्शन डाल सकते हैं, तो हम लोग को डालना है एलिफेंट में। बोस नोमेडिकस क्या है? वाइल्ड कैटल। एंड इक्वस नोमेडिकस एक्सटिंक्ट ग्रेट हॉर्स like animal have been recovered. At Attirapakkam, teeth of equus evidence of water buffalo and nilgai, as well as 17 hoof prints have been uncovered. Equus refers to a genus of animals including horses, asses, and zebras.
तो एक्विलियन कल्चर वर्सेस सोहानियन कल्चर में देखते हैं अभी। वो टूल यूज करता था एक्विलियन कल्चर में हैंड एक्स और क्लीवर्स, सोहानियन कल्चर में सोपर्स एंड शॉपिंग टूल्स। जियोग्राफिकल स्प्रेड है, एक्विलियन कल्चर मिलता था सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया में नियर चेन्नई। वेस्टर्न घाट्स में वो नहीं था, कोस्टल एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी नहीं था ड्यू टू हेवी रेनफॉल। Sohanian culture was confined only to the northeastern part, named after the Sohan river valley in Pakistan. इसका distinctive features ये है कि it is well documented sites across India. Limited documentation है सोहानियन कल्चर का स्पेसिफिक टू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब मिडिल पीलियोलिथिक एज 3,85,000 to 40,000 before present period. During this phase, changes took place in lithic technology and the spread of human ancestors diverged due to behavioral modernity. डाइवर्स हो गया था, डाइवर्स्ड। मतलब वो खत्म हो गया था, थोड़ा कम हो गया था। अभी in India, this phase was first identified by H.D. Sankalia on the Prabhara River at Nevasa, Ahmednagar, Maharashtra. While the African Middle Stone is associated with Homo sapiens, it is also associated with the Neanderthals in Europe. No hominin fossil bone evidence has been found in India during this time. मतलब मिडिल पेलियोलिथिक एज में होमिनिन फॉसिल बोन एविडेंस नहीं मिला था इंडिया में। Neanderthals, they lived in Eurasia from approximately 4 lakh to 40,000 years ago. They were a species of archaic humans closely related to modern humans, sharing a common ancestor. Distribution found in Narmada, Godavari, Krishna and Yamuna areas and south of Tungabhadra River and Swan Valley, River Valley. Ways of life. The human ancestors were hunter-gatherers and lived in open-air cave and रॉक शेल्टर्स। टूल्स, वो लोग हैंडेक्स यूज करते थे, क्लीवर्स यूज करते थे, सोपर्स यूज करते थे, शॉपिंग टूल्स यूज करते थे, स्क्रैपर्स यूज करते थे, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स एंड और शोल्डर पॉइंट्स एंड नाइफ्स एंड ऑन फ्लेक्स। द फ्लेक इंडस्ट्री वाज predominant with tools like scrapers and points and borders। ये सब आप गूगल करके देख लीजिए क्या है। टूल स्मॉल होके जा रहा था इस एज में, जो टूल से स्मॉल होके जा रहा था, और हैंड एक्स जो कुलरी है वो यूज कम होते जा रहा था। अदर टूल्स का कंपैरिजन में हैंड एक्स यूज करना मतलब कम होता जा रहा था। शर्ट, जेस्पर, Chalcedony and quartz were used to make tools. Upper Paleolithic age 40,000 to 10,000 before the present period और BC। मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका में ऑलरेडी इवॉल्व हो गया था अराउंड आज से 3 लाख साल पहले, या आज से 3 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस यूरोप में इवॉल्व हो गया, अफ्रीका में इवॉल्व हो गया था, और वो लोग एशिया में आना शुरू कर दिया था आज से अराउंड 60,000 years पहले, and possibly introduced the upper Paleolithic culture in India. This period is marked by the
innovation in tool technology and decrease in cognitive capability in humans. Site distribution. रीजन इन साइट्स कर्नाटका में है मेराल भवी, आंध्र प्रदेश में है कोर्नल क्रेब्स, तेलंगाना में गोदावरी खनी, मध्य प्रदेश में बागोर 1 बागोर 3 सोन वैली है और भीमबेटका भोपाल, महाराष्ट्र में पत्नी, झारखंड में शोतानागपुर प्लेटू, ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग, बहुत बड़ा बार है, उसका अंडा का सिल्का भी मिला था अपर पेरियोडिक एज में भीमबेटका एंड पत्नी रीजन में, जो जलगांव महाराष्ट्र में है। आज से 25,000 साल पहले आदमी का जीने का तरीका कैसा था? आदमी केव में रहता था और ओपन एयर स्पेस में रहता था। एविडेंस ऑफ आर्ट। आंसर राइटिंग में ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए कि कैसे कैसा लाइफ था। आंसर राइटिंग PYQ प्रैक्टिस कीजिए मेंस का। हाउ वाज द वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड ऑफ अपर पीरियोडिक एज, LOC डेथ। तो उसमें वे ऑफ लाइफ में ये आप मेंशन कर सकते हैं। छोटा पॉइंट्स में प्लीज बोलना सही आंसर। तो ऑर्नामेंट्स यूज करते थे लोग, पेंटिंग्स था, पेंटिंग्स ग्रीन कलर पेंटिंग्स भीमबेटका केव में मिला था उस एज का। इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच सेल, egg cell and stone beads of this period have been found at ज्वालापुरम इन आंध्र प्रदेश, पत्नी इन महाराष्ट्र। यह सब फैक्ट्स एंड डाटा थोड़ा कलेक्ट करके रखिए, ये याद रखिए, जैसे ज्वालापुरम, भीमबेटका। तो आंसर राइटिंग में आप लोग उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। अपर पेलियोलिथिक श्राइन, श्राइन लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड एट बाघर, उत्तर प्रदेश। It is the earliest known evidence of a shrine in India. It is indicated by a block of sandstone surrounded by a rubble cycle similar to the contemporary shrine. Tools. It was based on blade and bone tool technologies. Bone tools and funnel remains have been found in Kurnool caves in Andhra Pradesh. तो उसमें जो टेक्नोलॉजी था ब्लेड एंड बोन टूल्स टेक्नोलॉजी था। तो बोन टूल्स ऑफ द फोनेल, फ्लोरा और फोना दोनों चीज होता है। फ्लोरा मतलब होता है जैसे ग्रीन प्लांट्स, और फोना मतलब होता है एनिमल्स। तो एनिमल रिमेन्स मिला था वहाँ पे। माइक्रोलिथ्स, माइक्रो नाम है मतलब टाइनी स्टोन टूल्स were introduced, and these tools were made using different varieties of silica rich raw materials. Mesolithic age, 10,000 to 1000 BC. The Mesolithic age in India is believed to have started around the end of the last ice age and continued till the inception of the Neolithic age. The date of the Mesolithic culture varies in different parts of the world. This culture is assigned to pre-agricultural times in certain areas in the Levant, Eastern Mediterranean. They are dated between 20,000 and 9,500 BC. Climate, उसमें क्लाइमेट गर्म ही था, मतलब कैसा था? आफ्टर द आइस एज विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जब आया था, ह्यूमन ग्रुप्स बिकेम हाईली मोबाइल एंड बिगेन टू ऑक्युपाई वेरियस इकोजोन्स। तो जब ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा आया तो आदमी का ग्रुप छोटा ग्रुप होके, छोटा हो बड़ा हो, इसे ग्रुप होके दूसरा जगह में जहाँ पे इकोजोन, जिसमें मतलब घास है, वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, वहाँ पे जाके अपना अपना स्पेस ऑक्युपाई करने लगा। मॉनसून पैटर्न इमर्ज्ड, बारिश हुआ, विथ सम रीजन्स विटनेसिंग हायर रेनफॉल, कुछ जगह में तो बहुत हेवी रेनफॉल हुआ। फ्रेश वाटर लेक्स वेर नोन टू एग्जिस्ट एट Didwana in
वेस्टर्न राजस्थान। क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोलिथिक एज में फ्रेश वाटर लेक्स कौन सा जगह में उत्पत्ति हुआ था, तो इसमें आंसर होगा तिंदवाना इन वेस्टर्न राजस्थान। द एनिमल bones from this period suggest a dry, deciduous type of forest during the Mesolithic period. Geographical distribution. Mesolithic locations can be discovered throughout India, spanning a range of ecozones from the coastal line to the mountains. Sites. Rock shelter sites are found in Lekhakia and Baghai Khor in Uttar Pradesh, Adamgarh and Bhimbetka in Madhya Pradesh. Coastal sites are seen in Mumbai. Terry sites are coastal landscape caused by sand dunes of Thoothukudi in Tamil Nadu and Visakhapatnam. लाइफस्टाइल सब्सिस्टेंस हंटिंग एंड गैदरिंग, वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग में ही विश्वास करते थे, ऐसे ही जिंदगी बिताते थे हंटिंग और गैदरिंग करके। एग्रीकल्चर तब तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, बट मिसोलिथिक एज का एंड में लास्ट में ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स इन लोग खेती बाड़ी करना शुरू किया और एनिमल्स पालना शुरू किया, paving the new way of a Neolithic way of life. The people used fire and perhaps roasted food. Domesticated animal bones of cattle, sheep, goats, pig, and dog have been found in Kanewal, Loteshwar, and Ratanpur in Gujarat, and from Adamgarh and Bhimbetka in Madhya Pradesh. Camel bones, ऊँट का हड्डी कनेवाल में मिला था। तो अभी यहाँ तक स्टॉप करते हैं, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। नेक्स्ट बाकी शुरू करेंगे।